गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एंटी-लॉग एम्पलीफायर यानी एंटी-लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। प्रीवियस जो टॉपिक था वो था लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो देखो, सबसे पहले एंटी-लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होता है। यदि किसी एम्पलीफायर में अपन इनपुट अप्लाई करते हैं और उसका जो आउटपुट जो है वो इनपुट के एंटी लॉग के प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है, तो वो एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, ये एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम शो किया गया है। सिंपली ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओप एम्प का उसको अपन ने ग्राउंड किया, यानी VA इक्वल्स टू क्या है 0, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको अपन सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अपन ने क्या किया, जो रेजिस्टेंस R है उसको डायोड D से रिप्लेस किया है। ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF कहलाता है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो डायोड D में IF करंट फ्लो होगी, क्योंकि ओप एम्प जो होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो टोटल करंट किस में जाएगी, फीडबैक रेजिस्टेंस RF में जाएगी, यानी अपन बोल सकते हैं IF इक्वल्स टू I। ठीक है, अब देखो, अगर अपन जो है वर्चुअल ग्राउंड एजप्शन लेते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है, अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VA इक्वल्स टू कितना है 0 वोल्ट, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे VB इक्वल्स टू भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो अपन ने लिखा है I इक्वल्स टू IF, यानी IF इक्वल्स टू I। IF है डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है वो, I है जो फीडबैक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है वो है। तो IF डायोड में जो करंट फ्लो होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं I नोट E का पावर VD अपॉन नीटा V नोट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस IF है उसमें करंट कितना होगा, उसमें करंट देखो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो होगा VB माइनस V नोट अपॉन RF। ठीक है, ये हो गया VB माइनस V नोट अपॉन RF। अब देखो, I नोट क्या है, सैचुरेशन करंट है, VT थर्मल वोल्टेज है, VD जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, नीटा जो है आइडियलिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, VD कितना है, डायोड D के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, डायोड D करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी इसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा V इन माइनस VB। कितना होगा, V इन माइनस VB। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं VD की, तो देखो I नोट E का पावर V इन माइनस VB अपॉन नीटा V नोट इक्वल्स टू, ये तो अपन ने पहले लिख ही लिया था, VB माइनस V नोट अपॉन RF। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड एजप्शन VB इक्वल्स टू कितना है 0, तो अपन VB इक्वल्स टू 0 मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट में क्या किया, I नोट E की पावर V इन अपॉन नीटा V नोट इक्वल्स टू माइनस V नोट अपॉन RF। ठीक है, यानी अपन ने यहाँ पे क्या किया, I नोट को यहाँ लेके गए तो क्या आया, E की पावर V इन अपॉन नीटा V नोट इक्वल्स टू माइनस V नोट अपॉन I नोट RF। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आएगा लॉग माइनस V नोट अपॉन RF I नोट इक्वल्स टू लॉग E का पावर V इन अपॉन नीटा V नोट, यानी लॉग माइनस का V नोट अपॉन RF I नोट इक्वल्स टू E, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, V इन अपॉन नीटा V नोट। ठीक है, क्योंकि अपने को तो V नोट फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, माइनस का V नोट अपॉन RF I नोट इक्वल्स टू एंटी लॉग, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग V इन अपॉन नीटा V नोट, यानी V नोट इक्वल्स टू माइनस RF I नोट एंटी लॉग V इन अपॉन नीटा V नोट। यदि अपन क्या करते हैं, ये जो पैरामीटर है नीटा V नोट और I नोट को कांस्टेंट लेते हैं और RF की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो V नोट प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग V इन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो देखो, इस इक्वेशन में इन सब को अपन ने कांस्टेंट किया तो आउटपुट क्या आ गया, एंटी लॉग V इन, तो ये एंटी लॉग एम्पलीफायर कहलाएगा। अब देखो, जो आउटपुट जो आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, जो आउटपुट जो होता है
वो इनपुट के साथ आउट ऑफ फेज में होता है, 180 डिग्री के फेज पे होता है। तो ये क्या हो गया, एंटी लॉग एम्पलीफायर। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर